कभी राफेल, कभी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फिर मज़ीद सुखोई 30 और मिग-29 भारत में असलहे और हथियारों के ढेर लगते जा रहे हैं। माना कि राफेल सिर्फ 36 होंगे, लेकिन इनसे इंडियन एयरफोर्स का हौसला जरूर बढ़ा है। ऐसे में पड़ोसी देश पाकिस्तान यकीनन हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता। यकीनी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर उम्मीदों का मरकज चीन है, जो खुद भी 1500 किलोमीटर से ज्यादा तवील LAC पर भारत के साथ सींग फंसाए बैठा है। अमेरिका या दीगर मगरबी ममालिक तो पाकिस्तान के हर तरह के बस से बाहर हैं। तो ऐसे में चीन से पाकिस्तान क्या कुछ ले सकता है, इसी पर सबकी नजरें हैं। यकीनन आने वाला दौर 5th जनरेशन वॉरफेयर का है, और इसीलिए फिजाओं में उड़ने वाले लड़ाका तैयारे भी 5th जनरेशन ही होने चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोजेक्ट अज़्म के साथ चीन के 5th जनरेशन फाइटर्स J-20 और FC-31 पर भी सबकी नजरें हैं। भारत के नए राफेल महंगे हैं या नहीं, लेकिन 4.5 जनरेशन के जरूर हैं, और पाकिस्तान को भी मुकाबले के लिए कमोबेश ऐसे ही तैयारे की जरूरत है। पाकिस्तान के J-17 थंडर्स ब्लॉक 3 यकीनन भरोसा और बासलाहियत प्लेटफॉर्म साबित होंगे, जिनमें J-20 तैयारे से भी कुछ टेक्नोलॉजीज ली गई हैं। उड़ती उड़ती इतलात ऐसी हैं कि 2006 के बाद से एक बार फिर पाकिस्तान की तवज्जो चीन के J-10 फाइटर जेट्स पर है, जिनके नए वर्जन J-10CE को अमेरिकन F-16 के नए या एडवांस ब्लॉक्स के हमपल्ला समझा जाता है। जराये का ये भी कहना है कि माजी में जिन J-10s को पाकिस्तान ने पाक फिजाइया में शामिल करना मुनासिब नहीं समझा, अब उनके नए एडवांस वर्जन में दिलचस्पी ली जा रही है, और इसके साथ ही पाकिस्तान PL-10 और PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का सौदा तय करने के लिए भी बातचीत कर रहा है। बुनियादी तौर पर J-10CE J-10B का अपग्रेडेड वर्जन है। रूस के सैटर्न ALFN टर्बोफैन इंजन वाला ये सिंगल इंजन तैयारा 123 न्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है। सिंगल इंजन टेललेस केनार्ड डेल्टा विंग डिजाइन वाले J-10CE की तैयारी में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही जदीद तरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे फायर कंट्रोल रडार भी कंपोजिट मटेरियल से तैयार किया गया है, जो इसको कम वजन के साथ ज्यादा मजबूती देते हैं। चीन के साथ गलवान वादी और LAC पर तसादुम के साथ ही भारत ने रूस से 21 नए मिग-29 और सुखोई 30 खरीदने का फैसला किया है, जिनमें से मिग-29 पर योक AEESE रडार्स नस्ब होंगे, जो इसको 4.5 तैयारों के हमपल्ला बनाएंगे। यही रडार्स भारत के पुराने सुखोई 30 और मिग-29 पर भी बाद में लगाए जाएंगे। अब पाकिस्तान अगर नए J-10CE की तरफ जाता है तो न सिर्फ भारत का खतरा कुछ कम होगा, बल्कि ये तैयारे एक लिहाज से भारत के लिए नए खतरात को भी जन्म देंगे। दिफाई जराये का कहना है कि J-10CE हाईली एजाइल, एरोडायनामिकली अनस्टेबल एयर फ्रेम रखने वाला तैयारा है, जिसे इसका फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम स्टेबलाइज करता है। यूं 4.5 जनरेशन J-10CE भारतीय राफेल्स की टक्कर का तैयारा बनकर सामने आता है। पुराने J-10s के मुकाबले में CE वर्जन में सबसे अहम इजाफा उसके रडार का है, जो इस वक्त एरियल वॉरफेयर में गोल्ड स्टैंडर्ड का दर्जा रखता है।